हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग 12th क्लास का अकाउंटेंसी का जो पहला चैप्टर एनपीओ को पढ़ रहे हैं, तो उसी को दोस्तों हम लोग आगे आज क्वेश्चंस बनाएंगे। तो दोस्तों, पिछला वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 तक बनाए थे। आज हम लोग 22, 23 इस प्रकार से आगे बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा गया है, देखिए 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए नीचे दिए गए क्लीन दिल्ली क्लब के प्राप्ति एवं भुगतान खाते से आय और व्यय खाते तैयार करें। यानी कि हम लोगों से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए कहा गया है और क्वेश्चन में रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों हम लोग बनाते हैं। ये जो है ये क्वेश्चन नंबर 22 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 22 है। बनाना क्या है, तो बनाना है हम लोगों को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम लोगों को बनाना है फॉर द ईयर एंडिंग। देखिए तारीख जो है, क्लोजिंग डेट, यह 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए बनाना है। ठीक है। देखिए दोस्तों, हम लोग फॉर्मेट को बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का इस प्रकार से फॉर्मेट होता है। ठीक है। इधर लिखते हैं क्रेडिट, इधर लिखते हैं डेबिट। ठीक है, इस प्रकार से इधर लिखते हैं डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर को और क्रेडिट साइड में इनकम को। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग बना लिए। अच्छा, अमाउंट जहां पर लिखे हैं उसका जस्ट नीचे में रुपया का सिंबल जरूर दीजिएगा। देखिए दोस्तों क्या क्या दिया हुआ है, तो देखिए रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट का पेमेंट साइड में दिया हुआ है सैलरी, वेतन। तो वेतन खर्चा है तो खर्चा साइड में टू सैलरी दिया हुआ है 1500। कितना दिया हुआ है? 1500 रुपया सैलरी दिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों और क्या दिया हुआ है, रेंट दिया हुआ है 800। रेंट कितना दिया हुआ है? रेंट दिया हुआ है 800। उसके बाद देखिए दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी दिया हुआ है। जितने भी खर्चे हैं उन सबको हम लोग खर्चे यानी कि एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी दिया हुआ है 3500। कितना दिया हुआ है? 3500। उसके बाद देखिए दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी के बाद दिया हुआ है टैक्सेस दिया हुआ है 1700। कितना दिया हुआ है? 1700। टैक्सेस के बाद देखिए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दिया हुआ है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दिया हुआ है 380 रुपया दिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद देखिए सैलरी एक्सपेंसेस दिया हुआ है। सैलरी एक्सपेंसेस देखिए दोस्तों दिया हुआ है 920 रुपया। ठीक है। अब बात करते हैं पेमेंट साइड का। तो पेमेंट साइड में देखिए दोस्तों सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 22,500। तो बाय सब्सक्रिप्शन 22,500। उसके बाद देखिए तो दोस्तों सब्सक्रिप्शन के बाद दिया हुआ है इंटरेस्ट फीस दिया हुआ है 1250। बाय इंटरेस्ट फीस दिया हुआ है कितना? 1250। ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों डोनेशन दिया हुआ है 2500। डोनेशन जो है ये दिया हुआ है 2500। ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों रेंट ऑफ हॉल दिया हुआ है। रेंट ऑफ हॉल दिया हुआ है देखिए दोस्तों 750। ठीक है। इस प्रकार से जितना भी था हम लोग बैठा दिए, यानी कि जितना भी एक्सपेंसेस था उसको एक्सपेंडिचर साइड में और जितने भी इनकम था उसको इनकम साइड में। ठीक है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि हम लोग जो भी खर्चा को लिखे हैं ये रेवेन्यू खर्चा को लिखे हैं और उधर जितने भी इनकम को लिखे हैं
सब रेवेन्यू इनकम को लिखे हैं, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो रेवेन्यू नेचर का होता है उसी का लेखा जोखा होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम लोग अब अनुमान लगाते हैं कि किधर का जोड़ अधिक हो रहा है। तो हम लोग अनुमान लगा रहे हैं, तो देखिए दोस्तों क्रेडिट साइड का जोड़ अधिक हो रहा है। क्रेडिट साइड का जोड़ कितना हो रहा है, तो क्रेडिट साइड का जोड़ देखिए दोस्तों हम लोगों का 0 तो होगा ही होगा। देखिए दोस्तों ये हो रहा है 27,000, कितना हो रहा है 27,000 हो रहा है क्रेडिट साइड का। अच्छा, नियम क्या कहता है कि जिधर का जोड़ अधिक होगा उसी को लिखिए दोनों साइड, यानी कि इधर भी हमको 27,000 ही लिखना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, इस 27,000 में से इन सबको जोड़ के माइनस करेंगे तो हम लोगों का आ रहा है, देखिए दोस्तों 18,200, और यही हम लोगों का राइट आंसर, यानी कि इसी को हम लोग सरप्लस कहेंगे, यही हम लोगों का बैलेंसिंग फिगर यानी आंसर है। और सरप्लस को ही हम लोग कहते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यानी कि इनकम जो है ज्यादा है खर्चा से। कितना ज्यादा है, 18,200। इस प्रकार से देखिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को बना लिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 को हम लोग क्या कर लिए, बना लिए। आप लोग इसको उतारिए, आई होप आप लोग उतार लिए होंगे, और नहीं उतारे हैं तो स्क्रीनशॉट लेके बाद में उतारिएगा। ठीक है, अब हम लोग बनाते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 नंबर बनाते हैं। हम इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है कि निम्नलिखित प्राप्ति एवं भुगतान खाते से 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय व्यय खाता बनाइए, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम लोगों से बनाने के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं। ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। ठीक है, देखिए दोस्तों तारीख जो दिया हुआ है फॉर द ईयर एंडिंग, ये जो तारीख दिया गया है क्वेश्चन नंबर 23 में, ये तारीख हम लोगों को दिया हुआ है 31 मार्च 2018। 31 मार्च 2018। ठीक है, इधर लिखते हैं डेबिट, इधर लिखते हैं हम लोग क्रेडिट, और इस प्रकार से फॉर्मेट बनाते हैं। आप लोग इसको डबल करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, इधर लिखते हैं हम लोग एक्सपेंडिचर को, इधर लिखते हैं एक्सपेंडिचर को, और इधर लिखते हैं इनकम को। इधर क्या लिखते हैं, इनकम को और उसका अमाउंट। ठीक है, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, जो रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट है, जो रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट है उसका पेमेंट साइड में देखिए दोस्तों दिया हुआ है सैलरीज 4,000। तो खर्चा है, वेतन खर्चा है, तो खर्चा साइड में सैलरीज दिया हुआ है 4,000। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों रेंट दिया हुआ है 2500। रेंट दिया हुआ है 2500। उसके बाद देखिए दोस्तों रेंट के बाद दिया हुआ प्रिंटिंग 500 टू प्रिंटिंग 500। प्रिंटिंग के बाद देखिए पोस्टेज दिया हुआ है 200। पोस्टेज दिया हुआ है 200। जितने भी खर्चे हैं हम लोग सभी खर्चे को एक्सपेंडिचर साइड यानी कि डेबिट साइड में लिख रहे हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है 1800। एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है 1800। उसके बाद ध्यान दीजिएगा इन्वेस्टमेंट दिया है 10,000, लेकिन इन्वेस्टमेंट यहां पर नहीं होगा। हम क्या बोले, देखिए हम बोले हैं कि यहां पर रेवेन्यू नेचर का है उसको लिखते हैं, जो भी रेवेन्यू नेचर का है, यानी कि जो भी रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंसेस होगा उसको डेबिट में, और जो भी रेवेन्यू नेचर का इनकम होगा उसको
उधर क्रेडिट साइड में, यानी इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू नेचर का नहीं है, इसलिए उसका लेखा जोखा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं, देखिए इसका रिसिप्ट साइड का, यानी कि रिसिप्ट साइड में क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए रिसिप्ट साइड में दिया हुआ है डोनेशन 6000, यानी कि बाय डोनेशन, दान मिला मतलब इनकम हुआ, तो इनकम साइड में डोनेशन 6000। ठीक है, डोनेशन के बाद देखिए दोस्तों दिया हुआ है लेगासीज, लेकिन लेगासीज जो है यहां पर नहीं होता है, यह बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में होता है, तो उसको हम लोग नहीं लिखेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 12000, तो सब्सक्रिप्शन तो इनकम है, तो इनकम साइड में बाय सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 12000। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिए मेरे प्यारे साथियों, सब्सक्रिप्शन के बाद दिया हुआ है इंटरेस्ट 1500, बाय इंटरेस्ट 1500। ठीक है, उसके बाद देखिए दिया हुआ है सेल ऑफ ओल्ड मशीन, यानी कि पुराने मशीन को बेचें। तो देखिए दोस्तों मशीन जो है ये हम लोगों का कैपिटल नेचर का है, रेवेन्यू नेचर का नहीं है, इसलिए उसको हम लोग यहां पर नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों जितना भी था लगभग हम लोग सबको बैठा ही दिए। अब देखते हैं कि किधर का जोड़ अधिक होता है, किधर का जोड़ अधिक होता है। तो देखिए दोस्तों इधर आपका 12 और 6 18 19,500, जबकि 19,000 का सामना करने वाला डेबिट साइड में नहीं है, यानी कि इधर का ही जोड़ अधिक हो रहा है। कितना हो रहा है? 19,500। तो नियम क्या कहता है कि जिधर का जोड़ अधिक होगा उसी को लिखना है दोनों साइड, यानी कि इसी अमाउंट को हम इधर भी लिख दिए। ठीक है, अब क्या करना है, 19,500 में से इन सबको जोड़ के माइनस करना है, जो बचेगा इसी का नाम क्या होगा? सरप्लस। और यही हम लोगों का बैलेंसिंग फिगर यानी कि आंसर है, और इसी को हम लोग कहते हैं कि एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। और देखिए दोस्तों इसमें से इन सबको जोड़ के माइनस करने पर हम लोगों का आ रहा है 10,500 रुपया, जो कि हम लोगों का राइट आंसर है। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को भी बना लिए। दोस्तों अगला वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 24, 25 इस प्रकार से आगे बनाते हुए हर एक क्वेश्चन को बनाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों आप लोग एक काम करें, इन वीडियो को हर एक कॉमर्स के विद्यार्थियों तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि उन लोगों के लिए बहुत ही कामगार साबित होने वाला है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को अगला वीडियो जल्दी मिलेगा, तब तक के लिए आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।